नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एलडीसी की साइंस की क्लास लेकर आया है पादपों एवं मानव जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व की क्लास है, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कि मानव का जंतु जगत में स्थान एक दृष्टि में हम देखने वाले हैं। फिर इसके हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाएंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो एंड तक बने रहिए। जैसे कि हम इस प्रकार पढ़ेंगे, वनस्पति जगत पढ़ेंगे, समुद्री घोड़ा डॉग फिश पढ़ेंगे, सलोदबी जलोदबी, इस प्रकार के हम रंगीन नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें। जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ संघ, तो इसका जो वर्ग होगा वो कार्ड डेटा होगा। मानव का जो उपसंघ है वो बर्ड डेटा है। मानव का वर्ग मेमेलिया है। मानव का गण प्राइमेट्स है। मानव उपगण एंथ्रोपोफाइडिया है। और मानव का जो कुल है यानी मानव की जो फैमिली है वो होमोनिडी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? होमोनिडी कहलाएगी। मानव का जो वंश होगा वो होमो कहलाएगा और मानव की जाति सेपियंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेपियंस कहलाएगी। इससे वर्ड बनेगा एक होमो सेपियंस। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं वनस्पति जगत के बारे में, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं कि ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखिए, वनस्पति जगत में अपुष्पीय पादप बीज रहित जो होते हैं, इसके अंदर इसको हमने दो भागों में बांट दिया है। एक को निम्न के अंदर, एक को उच्च के अंदर, है ना। निम्न के अंदर जो थैलोफाइटा आएगा और उच्च के अंदर दो प्रकार का होगा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर थैलोफाइटा को हमने चार भागों में बांटा है, शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। देखिए, कवक और शैवाल मिलकर ही लाइकेन होता है। तो ये चार भागों में हमने इसको वनस्पति जगत को बांटा है। इसके हम एमसीक्यू भी करेंगे, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है, जैसे कि इसके अंदर आया है देखिए, समुद्री घोड़ा और डॉगफिश एक मछली है। ये मछलियां नहीं, मतलब फिशेस नहीं, जो आप मछली समझते हैं वो मछली नहीं है। ये अलग तरह की होती है। इसके अंदर आएगा क्रेफिश, क्रस्टेशियन ऑर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है ये, जिसके अंदर कैम्बेरस एवं एस्टेकस आता है। अगला है कि कटल फिश, जिसे सिफेलोपोड मोलस्क का संघ का जंतु है, जिसके अंदर आएगा सीपिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको एलडीसी के तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे तीन या चार सवाल भी बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक भी सवाल मिस मत करिएगा इसके अंदर। अगला आता है कि डेविल फिश, सिफेलोपोड मोलस्क का जंतु होता है और इसके अंदर होता है ऑक्टोपस्सा। अगला है सिल्वर फिश, ये कीट है, लेपिस्मा के अंदर इसका होता है बात कि ये लेपिस्मा जीव होता है इसके अंदर। अगला है स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा संघ की जंतु है ये और इसके अंदर एस्टेरियम होता है। अगला है वेल फिश, क्या है? वेल फिश, समुद्री स्तनी होता है, समुद्री स्तनी इसको बोला जाता है। अगला है, इससे भी एक सवाल बनता है, जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है सेलोदविद, ऐसे पौधे जो धरातल की कठोर चट्टानों पर उगते हैं तथा जल के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, उन्हें हम सलोदविद कहते हैं। जलोदविद किसे कहेंगे? कि ये पौधे जल में या अति आर्द्र भाग में पैदा होते हैं और विकसित होते हैं, यानी कि जल के अंदर जो होंगे उसको हम जलोदविद कहेंगे। अगला आते हैं अधिपादपीय, कि ये पौधे बड़े वृक्षों के तने, शाखाएं, दरारों, कोटरों, छाल आदि में उपस्थिति मिट्टी में उपज जाते हैं और उसी से अपनी जड़ चिपका कर रहते हैं, उसे हम अधिपादपीय कहते हैं। अगला है लवणविद, ऐसे पादप या पौधे जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा तथा विकसित होते हैं, उन्हें लवणविद कहलाते हैं, जैसे साल्ट मार्श घास इसका उदाहरण है। अगला है मरुदविद, ऐसे पौधे जो शुष्क स्थान या रेगिस्तान क्षेत्रों में उगते हैं और विकसित होते हैं, मरुदविद कहलाते हैं और इन पौधों के विकास में जल की आवश्यकता न के बराबर होती है, जैसे नागफनी, यूफोर्बिया, कैक्टस और कंजूराइना। ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है जैसे कि एक अगला इससे भी बनेगा सवाल, जंतुओं से रिलेटेड है इसे भी, कि शाकाहारी। इधर गाय का चित्र भी दिया है, बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ इधर, या मांसाहारी, सर्वाहारी, इस प्रकार से हमने समझाया हुआ है आपको, ठीक है ना। शाकाहारी भोजन वनस्पति से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो गाय, बकरी, भैंस आदि क्या होंगे, शाकाहारी है। मांसाहारी की बात करें तो भोजन के लिए अन्य जीवों का भक्षण करते हैं, जिसके अंदर आएगा शेर, चीता आदि। सर्वाहारी के अंदर कौन आएगा, देखिए ये शेर जो है ना, ये मांसाहारी के अंदर आएगा। सर्वाहारी भोजन के लिए वनस्पति और अन्य जीवों का भक्षण करते हैं, यानी सर्वाहारी जो वनस्पति भी खा जाते हैं और जीवों को भी खा जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो चूहा, कुत्ता और मनुष्य, ये मनुष्य सर्वाहारी के अंदर आता है। अगला है परजीवी, दूसरे सजीवों के ऊपर या अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो फीताकृमि, अमरबेल और प्लाज्मोडियम आदि इसका उदाहरण है। अगला है उदाहर्य, इसको वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। इसके उदाहरण है फीताकृमि, अमरबेल और प्लाज्मोडियम आदि। अगला देखिएगा कि पौधों के पोषक तत्वों का वर्गीकरण। मुख्य पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के पाया जाता है। अगला है गौण पोषक तत्व, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक होता है। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें लोहा, जिंक, कॉपर और मैग्नीज होता है। अब हम सवाल शुरू करने वाले हैं, यहाँ से हमारे सवाल शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, हमारे सवाल शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। कि मनुष्य किस वर्ग या क्लास का सदस्य है, अभी हमने बताया था आपको मेमेलिया। क्या है, मेमेलिया। अगला सवाल है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए मनुष्य, होमो और सेपियंस, मैंने कहा ना कि वंश और जाति, जाति जो होती है इसकी, उसको भी हमने कहा पढ़ा है था कि जाति जो होती है उसको बोलते हैं सेपियंस, और जो वंश होता है उसको बोलते हैं होमो। अगला सवाल है कि मनुष्य किस संघ में रखा जाता है, ऑर्थोपोडा, कार्डेटा, मोलस्का या एनालिडा। तो इसका आंसर होगा बी, कार्डेटा में रखा जाता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर होगा 4। अगला आता है कि मनुष्य को जंतु जगत में किस गण में रखा जाता है, प्राइमेट्स, कार्निवोरा, रेडेंटिया या आर्टियोडेक्टाइला। तो आंसर होगा ए, प्राइमेट्स में रखा जाता है। अगला सवाल है कि पुष्पीय पादपों को किस नाम से जाना जाता है, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। तो आंसर होगा सी, एंजियोस्पर्म। अगला है पुष्पीय पादपों में बीज कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में, तना में, फल के अंदर या पत्ती में। तो इसका आंसर होगा सी, फल के अंदर। अगला है कि निम्न में से कौन सा पुष्पीय पादप है, चीड़, काई, आम और फर्न। तो पुष्पीय पादप है आम। पुष्पीय पादपों का मुख्य जनन अंग कौन सा है, जड़, तना, पत्ती या पुष्प। तो आंसर होगा डी, पुष्प। अगला है एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण कौन सा है, गेहूं, मटर, चना, सरसों। तो आंसर होगा ए, गेहूं। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। समुद्री घोड़े का वैज्ञानिक नाम किस वंश से संबंधित है, रना, हिप्पोकैम्पस, पेंथेरा या होमो। तो हिप्पोकैम्पस। डॉगफिश में निम्न में से कौन सा लक्षण पाया जाता है, गलफड़ों पर ओपकुलम वायुथैली पाई जाती है, 5 से 7 जोड़ी गलफड़ा छिद्र पाए जाते हैं, या त्वचा चिकनी और शल्क रहित होती है। तो इसका आंसर है सी। कम जल वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, कम जल लें, जलोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद या समोद्भिद। तो इसका आंसर होगा बी, मरुद्भिद। अधिक लवणीय या खारी मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं
जलोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद या कीट पक्षी पादप? तो इसका आंसर होगा सी, लवणोद्भिद। अगला है, निम्न में से जलोद्भिद का उदाहरण कौन सा है? कैक्टस, नागफनी, कमल और खेजड़ी। तो एक जलोद्भिद का उदाहरण है सी, कमल। निम्न में से मरुद्भिद का उदाहरण कौन सा है? जलकुंभी, कमल, कैक्टस और मैंग्रोव। तो इसका आंसर हो जाएगा कैक्टस।